कोविड-19 के कारण जो देश में लॉकडाउन हुआ है उससे आपकी स्टडी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हुई है। सुरक्षित रहने के लिए, सेफ रहने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने घरों में रहें और घर में रह कर के ही अपनी तैयारी करें। तो अपने घर में रहते हुए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए, जैसे नीट, एम्स, आईआईटी की तैयारी के लिए हमने केमिस्ट्री का एक सीरीज़ प्रिपेयर किया है। इस सीरीज़ के अंतर्गत हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को, केमिस्ट्री के मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। याद रहे, ये क्वेश्चंस जो हैं एक स्पेसिफिक कैटेगरी को बिलोंग करेंगे। जिन जिन कैटेगरी से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं उन सारी कैटेगरीज़ को इंक्लूड करने की पूरी कोशिश की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज़ ऑफ केमिस्ट्री फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, स्पेशली नीट, एम्स एंड आईआईटी। और एक ख़ास बात, ये जो भी क्वेश्चंस डिस्कस होंगे इसका सॉल्व फॉर्म आपको हमारे वेबसाइट chemistryforcompetition.com, याद रहे chemistryforcompetition.com पर जा कर के आप इन क्वेश्चंस का सॉल्व स्लाइड आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री फॉर कॉम्पिटिशन और उससे रिलेटेड सीरीज़ को। सबसे पहले हम टॉपिक लेने जा रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। याद रहे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का एक वीडियो, कॉम्पिटिटिव वीडियो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, जिसको हम अगेन अपलोड कर देंगे चैनल के ऊपर। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम सेकेंड पार्ट। इसमें देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर फॉलोइंग रिएक्शन 2MnO4- plus 5C2O4 plus 16H gives 2Mn plus 10CO2 plus 10H2O. Here 20 ml of 0.1 m KMnO4 is equivalent to। आपको बोला गया कि ये इक्वेशन जो आपके सामने है उसको आप ध्यान से देखिए क्या लिखा है। 2MnO4- यानी पर मैंगनेट आयन के 2 मोल्स हैं, प्लस 5C2O4 दिस इज ऑक्सलेट आयन, 5 मोल्स ऑफ ऑक्सलेट आयन। ये रिएक्शन करते हैं एसिडिक मीडियम में, बना रहे हैं 2Mn प्लस 10CO2 प्लस 8H2। ये इक्वेशन है। आपसे बोल रहा है हियर 20 ml ऑफ 0.1 m KMnO4। KMnO4 का जो 20 ml है और उसका कंसेंट्रेशन कितना है, 0.1 m है, वह इनमें से किसके इक्विवेलेंट होगा, किसके समतुल्य होगा, ये पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही स्पेसिफिक। ऑप्शंस आपको दिया है 50 ml ऑफ 0.5 m H2C2O4। सेकेंड ऑप्शन है 20 ml ऑफ 0.1 m H2C2O4। थर्ड ऑप्शन है 20 ml ऑफ 0.5 m H2C2O4, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड। लास्ट ऑप्शन है 50 ml ऑफ 0.1 m H2C2O4। प्रश्न खड़ा हुआ, ये प्रॉब्लम बनेगा कैसे। याद रहे, यहाँ हम वही प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं जो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं जिनके। क्लियर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 20 ml ऑफ 0.1 m KMnO4 ऑक्सैलिक एसिड के इनमें से किसके इक्विवेलेंट होगा। तो इक्विवेलेंसी देखने के लिए देखिए, यहाँ पर जो स्लाइड बनाई गई है वहाँ भी एक विशेष ध्यान रखा गया है। क्वेश्चन को एक स्लाइड में और आंसर को दूसरे स्लाइड में इंक्लूड किया गया है। उसका रीज़न ये है कि आप बाकायदा क्वेश्चन देखिए, आप उसको ट्राई कीजिए। बनता है बहुत अच्छी बात है, बना तो सही बना कि नहीं बना, और नहीं बनता है तो आगे आप जा कर के देखिए कैसे बनेगा, इसका एल्गोरिदम क्या होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, बनेगा कैसे। सबसे पहले आप यहाँ इक्विवेलेंसी देखिए MnO4 और C2O4 का इक्विवेलेंसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में दिखेगी आपको। आप देख सकते हैं 2MnO4- यानी MnO4- का 2 मोल्स इक्विवेलेंट है ऑक्सलेट आयन के C2O4 के 5 मोल्स के। ये इक्विवेलेंसी है KMnO4 और C2O4 का। क्या देखा आपने, पर मैंगनेट आयन का 2 मोल्स इक्विवेलेंट है ऑक्सलेट आयंस के 5 मोल्स के। ये इक्विवेलेंसी है।
अब आपको ये देखना है कि ये जो क्वांटिटी गिवन है 50 ml ऑफ 0.1 m KMnO4, इसमें कितने मोल या कितने मिलीमोल, मिलीमोल में हम यहां पर कंसीडर करेंगे क्योंकि कंसंट्रेशन सोल्यूशन डाइल्यूटेड है। हम देखेंगे कि यहां कितने मिलीमोल्स KMnO4 के हैं और उतने मिलीमोल्स KMnO4 जो हैं वो C2O4 डबल माइनस के कितने मिलीमोल्स के इक्विवेलेंट होंगे, पहले ये चेक करेंगे और देन इन चारों ऑप्शंस को एक एक करके चेक करेंगे और देखेंगे कि किस ऑप्शन में जो C2O4 का इक्विवेलेंट मिलीमोल्स है वह किस ऑप्शन में प्रेजेंट है, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं कि 20 ml ऑफ 0.1 m KMnO4 में कितने मिलीमोल्स KMnO4 हैं और वो C2O4 डबल माइनस के कितने मिलीमोल्स के इक्विवेलेंट होंगे। देखिए आगे, ये देखिए आंसर सबसे पहले लिख दिया गया है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 50 ml ऑफ 0.1 m H2C2O4 दैट इज ऑक्सैलिक एसिड। कैसे आया ये देखिए, सोल्यूशन फॉर द रिएक्शन, जो रिएक्शन गिवन था वो फिर से लिखा है 2MnO4 माइनस प्लस 5C2O4 डबल माइनस प्लस 16H प्लस गिव्स 2Mn डबल प्लस प्लस 10CO2 प्लस 8H2। इट इज क्लियर दैट, क्या क्लियर है, 2 मोल्स ऑफ MnO4 माइनस, 2 मोल्स, ये देखिए सामने लिखा हुआ है 2 मोल्स ऑफ MnO4 माइनस इज इक्विवेलेंट टू, ट्रिपल लाइन का साइन हमने दिया है, दिस इज साइन ऑफ इक्विवेलेंसी। इक्विवेलेंट टू किसके इक्विवेलेंट है, 5 मोल्स ऑफ C2O4 डबल माइनस, MnO4 माइनस का 2 मोल्स C2O4 डबल माइनस के 5 मोल्स के इक्विवेलेंट है। क्लियर है। हियर अब हम चेक करेंगे जो गिवन क्वांटिटी MnO4 माइनस का था उसमें कितने मिलीमोल्स MnO4 माइनस हैं और वो C2O4 डबल माइनस के कितने मिलीमोल्स के इक्विवेलेंट हैं। क्लियर है। ये देखिए हियर 20 ml ऑफ 0.1 m MnO4 माइनस इक्वल होगा मिलीमोल्स, याद रहे मिलीमोल्स कैसे निकालोगे, M1 दैट इज मोलरिटी इनटू V1 वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो यहां पर M1 V1, M1 का वैल्यू क्या है 0.1, V1 20 ml तो 0.1 इंटू 20 मिलीमोल्स ऑफ MnO4 माइनस। याद रहे क्या किया हमने मिलीमोल्स निकालने के लिए, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। क्लियर है। तो यहां पर क्या मिला अपने को 0.1 दैट इज मोलरिटी ऑफ MnO4, सोल्यूशन जो दिया गया है उसकी मोलरिटी कितनी थी 0.1 m इंटू 20 ml वॉल्यूम, तो कितना हो गया, ये हो गया 2 मिलीमोल्स ऑफ KMnO4, KMnO4 का 2 मिलीमोल्स। अब आपको मालूम है कि KMnO4 का 2 मोल H2C2O4 डबल माइनस के 5 मोल्स के इक्विवेलेंट था, तो नेचुरली इसका 2 मिलीमोल्स इसके 5 मिलीमोल्स के इक्विवेलेंट होगा। तो आपने देखा 2 मिलीमोल्स ऑफ KMnO4 इट विल बी इक्विवेलेंट टू 5 मिलीमोल्स ऑफ C2O4 डबल माइनस, 2 और 5 का रेशियो था। तो 2 millimoles of KMnO4 is equivalent to 5 millimoles of C2O4 डबल माइनस। अब चारों ऑप्शन को चेक करेंगे और देखेंगे कि किस ऑप्शन में मिलीमोल्स जो है 5 मिलीमोल्स आ रहा है, याद रहे 2 नहीं, इक्विवेलेंट अमाउंट हमको देखना पड़ेगा। 5 मिलीमोल्स ऑफ C2O4 डबल माइनस किसमें प्रेजेंट है। चलिए आगे देखिए, लेट अस चेक द डिफरेंट ऑप्शंस। अब डिफरेंट ऑप्शंस को हम चेक करेंगे, देखेंगे कि किसमें C2O4 डबल माइनस के मिलीमोल्स की संख्या 5 है। ये देखिए पहला ऑप्शन दिया गया था 50 ml ऑफ 0.5 m H2C2O4, M1 V1 करेंगे, M1 0.5 V1 50, तो 0.5 इंटू 50 मिलीमोल्स ऑफ H2C2O4 दैट इज 25 मिलीमोल्स ऑफ H2C2O4 मीन्स ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि हमको कितना देखना है मिलीमोल्स H2C2O4 का या C2O4 डबल माइनस का 5 आना चाहिए, वो ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सेकेंड ऑप्शन 20 ml 0.1 m H2C2O4 कितने मिलीमोल्स होंगे 0.1 इंटू 20, 0.1 इंटू 20 दैट्स इक्वल्स टू 2 मिलीमोल्स ऑफ H2C2O4। सी ऑप्शन ये भी करेक्ट आंसर नहीं हुआ, याद रहे KMnO4 का 2 मोल्स है लेकिन H2C2O4 के कितने मिलीमोल्स के वो इक्विवेलेंट है 5, तो जहां 5 होगा वो करेक्ट आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन 20 ml ऑफ 0.5 m H2C2O4
कितना होगा मिलीमोल्स? 0.5 इंटू 20, 0.5 इंटू 20 मिलीमोल्स ऑफ H2C2O4, दैट इज 10 मिलीमोल्स ऑफ H2C2O4। ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। लास्ट ऑप्शन देखिए, 50 ml ऑफ 0.1 m H2C2O4 दैट्स इक्वल्स टू 0.1 मोलरिटी इंटू 50, कितना आ गया? 5 मिलीमोल्स ऑफ H2C2O4 मीन्स दिस इज करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपने चेक कर लिया कि जो गिवन क्वांटिटी KMnO4 का था वह C2O4 डबल माइनस के किस क्वांटिटी के इक्विवेलेंट था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्शन कैटेगरी का क्वेश्चन है। याद रहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इन जनरल 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं। एक तो वो होते हैं जो बहुत इजी होते हैं, उनको बना करके आप सेलेक्ट नहीं हो सकते क्योंकि लगभग सारे लोग उनको बनाएंगे, आप खुश हो सकते हैं सिलेक्शन नहीं होगा। दूसरे रनिंग क्वेश्चन होते हैं। रनिंग क्वेश्चन में क्या होता है, थोड़ा सा लेवल स्टैंडर्ड उसका हाई होता है, उस क्वेश्चन को भी बनाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इस कैटेगरी के क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं और सही अटेम्प्ट करते हैं तो आपको सिलेक्शन की ओर ले जाएगा, क्योंकि इस कैटेगरी के क्वेश्चंस थोड़ा सा टेक्निकल हैं। लेकिन जितना समय हमको यहाँ सॉल्व करने में लगा आपको नहीं लगेगा। आपको तो 4 ऑप्शन में चेक करना है डायरेक्ट। अगर आपको एल्गोरिथम मालूम है तो आप डायरेक्ट चेक कर लेंगे। इसको क्या किया गया यहाँ पर, सबसे पहले इक्विवेलेंसी देखी गई, देन गिवन क्वांटिटी में देख लिया गया मिलीमोल्स कितना है, और फिर चारों ऑप्शन को हमने चेक कर लिया। लिख लिख करके चेक करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट M1 V1 से चेक कर लीजिए किसमें मिलीमोल्स इक्विवेलेंट अमाउंट के इक्वल है, वो करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन है H3PO4 प्लस 2NaOH गिव्स Na2HPO4 plus 2H2O. Here the equivalent mass of H3PO4 is, यहाँ पर H3PO4 का equivalent mass क्या होगा? पहला ऑप्शन है 49, सेकेंड ऑप्शन 98, थर्ड ऑप्शन 32.67, लास्ट ऑप्शन है यहाँ नन। तो ये एक क्वेश्चन बहुत ही खास टेक्निकल है थोड़ा सा। कंसीडर फॉलोइंग रिएक्शन, H3PO4 plus 2NaOH gives Na2HPO4 plus 2H2O. Here equivalent mass of H3PO4 is, H3PO4 का यहाँ इक्विवेलेंट मास क्या होगा? देखिए टेक्निकलिटी कहाँ पर है। इन जनरल किसी एसिड का, याद रहे H3PO4 इज एसिड, इट इज ए ट्राई बेसिक एसिड। कैसा एसिड है? ट्राई बेसिक एसिड है। आप इसके स्ट्रक्चर में जा करके देख सकते हैं, हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक चैनल पर अवेलेबल है, दैट इज ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस, वहां पर जाइए आप देख सकते हैं कि H3PO4 इज ए ट्राई बेसिक एसिड। यहाँ ये जो तीनों हाइड्रोजन हैं वो रिप्लेसेबल हैं, तीनों को एसिड के द्वारा, एसिड के हाइड्रोजन है, तीनों को अल्कली के द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है। क्लियर है? तो आप क्या देखेंगे, ये तीनों हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, मतलब इस एसिड की बेसिसिटी 3 है। एज ए रूल बेसिसिटी कितनी है? 3 है। और एसिड का इक्विवेलेंट मास होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन बेसिसिटी। तो अगर डायरेक्ट अगर हम देखते हैं, अपेरेंटली इसका क्या होना चाहिए? इक्विवेलेंट मास मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 3 होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन को टेक्निकली स्ट्रांग बना दिया गया, थोड़ा सा टेक्निकल बना दिया गया है। देखिए क्या टेक्निकलिटी है। H3PO4 प्लस 2NaOH गिव्स Na2HPO4। इस रिएक्शन में H3PO4 के केवल 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हुआ है, अभी भी साल्ट में प्रेजेंट है। ऐसे केस में इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, यहां पर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 3 नहीं बल्कि 2 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि रिप्लेस्ड हुए हाइड्रोजन केवल कितने हैं? यहां 2 हैं। तो आंसर क्या आएगा? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2 नॉट 3 होना चाहिए था। अगर हम जनरल वे में देखें तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन बेसिसिटी, बेसिसिटी H3PO4 की कितनी है? 3 है, तो 3 से डिवाइड होना चाहिए था। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन को टेक्निकल बना दिया गया है। यहां पर इक्विवेलेंट मास इक्वल होगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन इस रिएक्शन में ओनली 2 है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हुआ है। किसका? H3PO4 का। देखिए कैसे बना है।
आंसर इसका था A 49। कैसे आया देखिए, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड इक्वल है ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड अपॉन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स इन एसिड, ये फार्मूला है। फर्दर रिएक्शन H3PO4 plus 2NaOH gives Na2HPO4 plus 2H2O. Equivalent mass of H3PO4 will be 98 upon 2. 98 is molecular mass। आप निकाल सकते हैं molecular mass H3PO4 का, उसको डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से, कितना आ गया आंसर 49। याद रहे अगर आपने 3 से डिवाइड कर दिया है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इन चीजों को आप विशेष ध्यान दीजिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम इज। याद रहे ये भी एक बड़ी ही अच्छी कैटेगरी है। KMnO4 आप देखेंगे कि एसिडिक, न्यूट्रल, बेसिक तीनों मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है और तीनों मीडियम में इसका इक्विवेलेंट मास अलग अलग होता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का एक अच्छा हॉट स्पॉट है, यहां से क्वेश्चन उठाता है सामने वाला। देखिए कैसे बनेगा। क्वेश्चन क्या है, the equivalent mass of KMnO4 in acidic medium is, first option 53, second option 159, third option 31.8, last option none। देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो आप देखेंगे कि एसिडिक मीडियम में KMnO4 किस हाफ रिएक्शन के थ्रू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। देखिए क्या लिख रहा है यहां पर, पहले तो आंसर दे दिया गया, आंसर इसका सी है 31.9। मैंने ऑलरेडी बताया कि क्वेश्चन को एक स्लाइड में रखा गया है, एक्सप्लेनेशन दूसरे स्लाइड में लिया जा रहा है। उसका रीजन एक ही है, आप क्वेश्चन को पॉज कीजिए, खुद ट्राई कीजिए और देन आगे देखिए कि आप सही थे या गलत थे। क्लियर है? इसको 2 बार 3 बार आप रिपीट कर लीजिए, आपकी स्टडी पूरी तरह परफेक्ट, आपका प्रिपरेशन परफेक्ट हो जाएगा उस टॉपिक का। तो देखिए क्या है, इन एसिडिक मीडियम पोटेशियम पर मैंगनेट शोज ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर एज पर द फॉलोइंग हाफ रिएक्शन। क्या हाफ रिएक्शन होता है वहां पर, तो MnO4 माइनस, जहां पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, +8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Mn डबल प्लस 4H2। ये इक्वेशन है, हाफ रिएक्शन है, जिसके अकॉर्डिंग KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है इन एसिडिक मीडियम। अगर इतना याद नहीं है तो कम से कम इतना याद रखिए कि KMnO4 एसिडिक मीडियम में Mn डबल प्लस में कन्वर्ट होता है, यानी MnO4 माइनस आयन कन्वर्ट होता है Mn डबल प्लस में। यहां Mn डबल प्लस MnO4 माइनस में Mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +7 है, जबकि Mn डबल प्लस में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। क्लियर है? ये आप याद रखिए। अब आगे देखिए, हियर इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4। याद रहे किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का या रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट मास, जैसे एसिड का इक्विवेलेंट मास क्या होता था, मॉलिक्यूलर मास अपॉन बेसिसिटी, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। अल्कली का, किसी बेस का इक्विवेलेंट मास क्या होता था, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एसिडिटी ऑफ बेस, दैट इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन द बेस। वैसे ही ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए देखिए फार्मूला क्या है, यहां पर इक्विवेलेंट मास होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए क्या लिख रहा है, हियर इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास अपॉन टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब KMnO4 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास 159 कैसे आया, KMnO4 पोटेशियम 39, मैंगनीज 55, O4 16 × 4, सबको सम अप कर देंगे, एटॉमिक मासेस को सम अप करेंगे, मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ KMnO4 159 अपन टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर +7 से +2, चेंज कितने का आया 5 यूनिट, +7 to +2 5 यूनिट का चेंज, तो क्या आया 159/5। तो ये हो गया इसका आंसर 159/5, दैट इज 31.8। यहां सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इन एसिडिक मीडियम KMnO4 oxidizes oxalic acid into CO2 as per the following reaction। देखिए क्या रिएक्शन है, 2MnO4 माइनस प्लस 5C2O4 डबल माइनस प्लस 16H प्लस gives 2Mn डबल प्लस 10CO2 प्लस 8H2। If M is molecular mass of KMnO4, its equivalent mass will be। देखिए क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश की गई है, एज ए रूल पिछला क्वेश्चन ही आपके सामने है।
तरीका सिर्फ बदल गया है पूछने का। क्या बोल रहा है? KMnO4 एसिडिक मीडियम में ऑक्सैलिक एसिड को यानी H2C2O4 को ऑक्सलेट आयन को इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ऑक्सीडाइज करता है। तो बोलता है कि अगर KMnO4 का मॉलिक्यूलर मास m हो तो इक्विवेलेंट मास क्या होगा? सिंपल सा है, पिछला क्वेश्चन ही है, पूछने का तरीका बदला है, टेक्निकलिटी सामने ला दिया है सामने। अब देखिए क्या हो रहा है। यहां आप देखोगे कि 4 ऑप्शंस, पहले तो देख लीजिए क्या क्या दिया है। m दिया है, मॉलिक्यूलर मास जो 159 ले रहे थे उसकी जगह हमको m पुट करना है। तो बोल रहा है इक्विवेलेंट मास उसका m होगा, m/3 होगा, m/5 होगा या m/6 होगा, इनमें से कौन सा होगा? देखिए कैसे सॉल्व होगा, आगे देखिए। आंसर देखिए, यहां ऑप्शन सी करेक्ट है, m/5 जो पिछला क्वेश्चन था, आंसर वही है 159/5 दैट इज m/5। कैसे आया? फॉर द रिएक्शन, वही रिएक्शन जो पिछला दिया गया था उसको लिख दिया गया है 2MnO4 माइनस प्लस 5C2O4 डबल माइनस प्लस 16H प्लस गिव्स 2Mn डबल प्लस प्लस 10CO2 प्लस 8H2। यहां पर आप देख सकते हैं Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, यहां Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 क्या होगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास अपॉन टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज m/5। 5 कहां से आया? +7 माइनस +2 तो कितना आ जाएगा? 5। क्लियर है? तो सेम पिछला ही क्वेश्चन था, सिर्फ इक्वेशन यहां पर एक ऑक्सलेट आयन या ऑक्सैलिक एसिड का ऑक्सीडेशन करा रहा है KMnO4, उस फॉर्म में आपको इक्वेशन दे दिया गया है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बड़ा ही खास क्वेश्चन, इन अल्कलाइन मीडियम KMnO4 कन्वर्ट्स इनटू MnO2। If m is the molecular mass of KMnO4, then its equivalent mass will be first option m, second option m/3, third option m/5, last option m/6। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, ऑलरेडी बता दिया गया है। वैसे एक जनरल सा फैक्ट है, एसिडिक मीडियम में जब KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है तो वह Mn डबल प्लस में कन्वर्ट होता है। ऑक्सीडेशन नंबर +7 से +2 होता है। वहीं स्लाइटली अल्कलाइन और न्यूट्रल मीडियम, याद रहे स्लाइटली अल्कलाइन और न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 कन्वर्ट होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड में MnO2 में। ऑक्सीडेशन नंबर +7 से +4 हो जाता है। तो नेचुरली यहां चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? +7 to +4 यानी चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 3 यूनिट का है। तो यहां पर इक्विवेलेंट मास होगा मॉलिक्यूलर मास दैट इज m डिवाइडेड बाय टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज 3। तो m/3 यहां का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट आंसर है। देखिए कैसे सॉल्व किया गया है। आंसर है बी, m/3। सॉल्यूशन बोल रहा है KMnO4 कन्वर्ट्स इनटू MnO2। ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दे दिया गया है, नहीं दिया गया है तो आपको मालूम होना चाहिए ये फैक्ट कि स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम एंड न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है तो वह मैंगनीज डाइऑक्साइड यानी MnO2 में कन्वर्ट होता है। क्लियर है? तो अब देखिए KMnO4 कन्वर्ट्स इनटू MnO2, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +7 है, यहाँ Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +4। ऑक्सीडेशन नंबर तो निकाल लेते होंगे आप लोग, अगर नहीं निकाल सकते तो हमारे साइट पर जाइए chemistryforcompetition.com, वहाँ पर पूरा का पूरा आपको जो है PDF फाइल मिल जाएगा इसका, कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं आप उससे सीख सकते हैं। हमारे चैनल पर भी अवेलेबल हैं इससे रिलेटेड क्लासेस। तो चलिए यहाँ पर क्या हुआ, +7 से +4 ऑक्सीडेशन नंबर, देयरफॉर इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 इक्वल होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास अपॉन टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज m/3। +7 से +4 कितना यूनिट का चेंज हुआ? 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन मीडियम, ये भी एक फैक्ट है जिसको क्वेश्चन में कन्वर्ट किया गया है। इन स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन मीडियम KMnO4 कन्वर्ट्स इनटू K2MnO4। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट कन्वर्ट होता है K2MnO4 में यानी पोटेशियम मैंगनेट में। क्लियर है? If m is molecular mass of KMnO4 then its equivalent mass will be, अगर KMnO4 का molecular mass m हो तो equivalent mass क्या होगा? ऑप्शन है m, m/2, m/5, m/6। क्लियर है? कैसे सॉल्व होगा देखिए। आंसर यहां पर है a m,
Solution here KMnO4 converts into K2MnO4. KMnO4 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 और K2MnO4 में निकालेंगे तो +6 आएगा। क्लियर है? Therefore इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 क्या होगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास अपन टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर दैट्स इक्वल्स टू m/1 इक्वल्स टू m। क्या आंसर आ जाएगा? m। तो आपने देखा कि KMnO4 एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीनों मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है और तीनों मीडियम में इसका इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड होगा ये हमने डिस्कस कर लिया। चलिए एक और बहुत खास बात, K2Cr2O7 इट इज आल्सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट डिफरेंस क्या है? जहां KMnO4 एसिडिक, न्यूट्रल, बेसिक सभी मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता था, वहीं K2Cr2O7 सिर्फ एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। उसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा, उससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आता है। देखिए क्या है, इफ m इज मॉलिक्यूलर मास द इक्विवेलेंट मास ऑफ K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम इज, फर्स्ट ऑप्शन m, सेकेंड m/3, थर्ड m/5, लास्ट m/6। क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, देखिए कैसे सॉल्व होगा। फार्मूला तो सेम अप्लाई होगा, दैट इज इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन यहां पर टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर जब हम फाइंड करेंगे तो थोड़ा सा टेक्निकलिटी आपको देखने को मिलेगा। देखिए क्या आंसर, यहां पर डी है m/6, दैट इज मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 6। ये करेक्ट आंसर होगा यहां का। कैसे होगा ये देखिए, सोल्यूशन देखो। पोटेशियम डाइक्रोमेट that is K2Cr2O7 shows oxidizing behavior in acidic medium in presence of H2SO4. Its oxidizing action is represented as under, देखिए इसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन का जो हाफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा? क्या है हाफ रिएक्शन यहाँ का? Cr2O7 डबल माइनस प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2Cr ट्रिपल प्लस 7H2O। यहां क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल सकते हैं, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 आएगा। याद रहे ये जो ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाता है वह पर एटम ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाता है, यानी एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है वहां पर। और यहां क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना चार्ज है? +3, तो +3 है। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ यहां पर? +6 से +3, दैट इज 3 यूनिट। तो क्या इक्विवेलेंट मास ऑफ K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम m/3 होगा? आंसर इज नो। क्यों भाई? क्योंकि हमको इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास अपॉन टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर लेना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लेना है। पिछले केस में जब हम KMnO4 की बात कर रहे थे तो वहां पर टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल ही था, क्योंकि KMnO4 में मैंगनीज का केवल एक एटम था, जबकि K2Cr2O7 में क्रोमियम के 2 एटम हैं। और ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है वह पर एटम ऑक्सीडेशन नंबर है, एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर है। तो यहां पर टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वह चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज हो रहा है? +6 से +3 यानी 3 यूनिट का। तो टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, याद रहे यहां 2 क्रोमियम एटम है तो 2 × 3 हो जाएगा यानी 6। तो आंसर हो जाएगा m/6 नॉट m/3। अगर m/3 को आप टिक करते हैं आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो देखिए क्या है, देयरफॉर इक्विवेलेंट मास ऑफ K2Cr2O7 वो 7 है नॉट 4, इक्वल होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास अपॉन टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर दैट्स इक्वल्स टू m/2 × 3 नॉट 3, तो m/6 यहां का आंसर हो जाएगा। तो ये आपने KMnO4 और K2Cr2O7 के इक्विवेलेंट मास से रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हॉट स्पॉट है ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आगे देखिए एक और कैटेगरी हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही खास। द नेचुरली ऑकरिंग बोरॉन हैज 2 isotopes B10 and B11 with percentage abundance of 19.6 and 80.4% respectively. The average atomic mass of boron will be, first option 10, second option 10.804, third option 10.544, last option none.
तो आपको बोल रहा है कि जो नेचुरली ऑकरिंग बोरॉन है उसके दो आइसोटोप्स पाए जाते हैं, दो समस्थानिक होते हैं B10 और B11, जिनका परसेंटेज अबंडेंस नेचर में उनका परसेंटेज अबंडेंस 19.6, B10 का है 19.6 और B11 का है 80.4%। The average atomic mass of boron will be, बोरॉन का एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा। इस कैटेगरी के क्वेश्चंस भी मोस्ट एक्सपेक्टेड होते हैं और याद रहे सिलेक्शन लेवल के क्वेश्चंस हैं। इनको अगर आप प्रैक्टिस करके बनाते हैं तो आप सिलेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। आप इसको पहले ट्राई कर सकते हैं और उसके बाद आगे बढ़ करके देख सकते हैं कि ये सॉल्व कैसे होगा। अगर नहीं बन रहा है तो, और अगर आपने बना लिया तो ये चेक कीजिए कि आपने सही बनाया कि गलत बनाया, कहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो आपने नहीं कर दिया है, कोई टेक्निकल मिस्टेक तो नहीं कर दिया है। देखिए कैसे सॉल्व होगा। इसका आंसर B 10.804 है। कैसे है, एक फार्मूला है, यू हैव टू लर्न इट, रटना है। सोल्यूशन एवरेज एटॉमिक मास इक्वल होता है समेशन ऑफ परसेंटेज अबंडेंस इनटू आइसोटोपिक मास अपॉन 100। याद रहे सिर्फ फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है, कोई बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी नहीं है, लेकिन ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि इस कैटेगरी के क्वेश्चंस यूजुअली पूछे जाते हैं। कभी क्लोरीन को लेकर के पूछ देता है, कभी कार्बन को लेकर के पूछ देता है, यहाँ बोरान को लेकर के क्वेश्चन रखा गया है। तो क्या होगा, दैट्स इक्वल्स टू एवरेज एटॉमिक मास, यही पूछा गया, इक्वल होगा 19.6। याद रहे B10 का परसेंटेज अबंडेंस कितना था, 19.6। 19.6 इंटू 10 प्लस 80.4 इंटू 11, क्योंकि समेशन ऑफ परसेंटेज अबंडेंस इंटू आइसोटोपिक मास, दो आइसोटोप्स थे, उनका परसेंटेज अबंडेंस और आइसोटोपिक मास को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, सम कर देना है, डिवाइडेड बाय 100 कर देना है। सॉल्व कर लेंगे आप, ये हो जाएगा 196, ये हो जाएगा 80.4 इंटू 11 884.4 डिवाइडेड बाय 100, सॉल्व करेंगे 10.804 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। आगे एक और क्वेश्चन, द नेचुरली ऑकरिंग क्लोरीन कंटेन्स C35 एंड C37 इन रेशियो ऑफ 3:1। यहां परसेंटेज के फॉर्म में अबंडेंस नहीं दिया है बल्कि रेशियो के फॉर्म में दे दिया गया है। किस फॉर्म में दिया गया है, रेशियो। क्वेश्चन सेम है, सेम फार्मूले को लगा करके हम बना सकते हैं इसको, लेकिन थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंट फार्मूला आपके सामने आने वाला है। The average relative atomic mass of chlorine will be, क्लोरीन का एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा। फर्स्ट ऑप्शन 34, सेकेंड ऑप्शन 34.5, थर्ड ऑप्शन 35, लास्ट ऑप्शन 35.5। देखिए कैसे बनेगा। आंसर इसका डी है 35.5। कैसे आया देखिए, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल होता है समेशन ऑफ रिलेटिव अबंडेंस इनटू आइसोटोपिक मास। अगर रेशियो में दिया हुआ है, परसेंटेज में नहीं दिया हुआ है, तो आप चाहो तो परसेंटेज में भी निकाल सकते थे। 3:1 के केस में जो 3 पार्ट है वो 75% है, जो 1 पार्ट है वो 25% है, उसके बेसिस पर बना सकते थे पिछले फार्मूले से। लेकिन यहां थोड़ा सा चेंज फार्मूला हमने आपको दिया है। एवरेज एटॉमिक मास इक्वल होगा समेशन ऑफ रिलेटिव अबंडेंस इनटू आइसोटोपिक मास डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ रिलेटिव अबंडेंस। क्लियर है। तो 3 इंटू 35 Cl35 3 के रेशियो में था, प्लस 1 इंटू 37 Cl37 का पार्ट कितना था 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 दैट इज 4। तो ये आ जाएगा 105 प्लस 37 अपॉन 4, आंसर आ जाएगा 35.5। क्लियर है। तो ये आपको परसेंटेज अबंडेंस गिवन रहता है आइसोटोप्स का और उसके बेसिस पर एवरेज एटॉमिक मास कई बार फाइंड करने को बोलता है। कई बार परसेंटेज अबंडेंस पूछ लेता है, क्वेश्चन सेम है, सिर्फ पूछने का तरीका बदल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही खास। कार्बन occurs in nature as a mixture of C12 and C13। वैसे C12, C13, C14 तीन आइसोटोप्स होते हैं, यहां दो को कंसीडर करने की बात की गई है। कार्बन occurs in nature as a mixture of C12 and C13 if the average atomic mass of carbon is 12.011 the percentage abundance of C12 will be। इस बार एवरेज एटॉमिक मास कार्बन का दे दिया गया है। कार्बन के दो आइसोटोप्स को कंसीडर करने की बात कर रहा है और किसी एक का परसेंटेज अबंडेंस पूछ रहा है। कैसे सॉल्व होगा,
क्या होगा इसका एल्गोरिथम? ऑप्शंस आपको दे दिया गया है। पहला ऑप्शन है 98.9%, दूसरा है 99.9%, तीसरा है 98.7%, लास्ट है नन। कैसे सॉल्व होगा पहले आप ट्राई कर लीजिए और देन आगे जा करके देखिए। याद रहे क्वेश्चन को, यहीं आप स्लाइड को पॉज कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर सकते हो, आप ट्राई कर लो और देन आगे जा करके देखो कि आपने सही बनाया या गलत बनाया। क्लियर है? कैसे बना देखिए कैसे बनेगा। इसका आंसर था ए 98.9%। कैसे आए देखिए, तो यहां पर किसी का भी परसेंटेज अबंडेंस गिवन नहीं था, दो आइसोटोप्स थे, किसी एक का एक्स मान लो, दूसरे का 100 माइनस एक्स हो जाएगा, देन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बड़ा इजीली फार्मूले के बेसिस पर। क्या बोल रहे हैं? लेट परसेंटेज अबंडेंस ऑफ C12 बी x%। मान लेते हैं कि C12 का परसेंटेज अबंडेंस कितना है? x, तो नेचुरली C13 का 100 माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर है? देन परसेंटेज अबंडेंस ऑफ C13 विल बी 100 माइनस x%। अब फार्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। सिंस एवरेज एटॉमिक मास इक्वल होता है समेशन ऑफ परसेंटेज अबंडेंस इनटू आइसोटोपिक मास अपॉन 100, जो पहला फार्मूला था उसको अप्लाई कर रहे हैं। देयरफॉर इस बार एवरेज एटॉमिक मास गिवन है 12.011 इक्वल हो जाएगा x इंटू 12 प्लस 100 माइनस x इंटू 13 डिवाइडेड बाई 100। दैट्स इक्वल हो जाएगा 12x प्लस 1300 माइनस 13x अपॉन 100। यहाँ x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, आप इसे सॉल्व कर लेंगे, 98.9% आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन यहाँ का करेक्ट आंसर था। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लिया। तो आपने देखा कि जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है उससे रिलेटेड किस टाइप के अच्छे क्वेश्चंस आ सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। याद रहे इसका एक पार्ट ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए उसको हमने अगेन डिस्कस नहीं किया है। कल इसी टॉपिक से सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से ही रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस आपके सामने लाएंगे। इसमें हम स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस की बात करेंगे और साथ में जो लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं कैसे सॉल्व होंगे, परसेंटेज कंपोजिशन के बेसिस पर कौन कौन से क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। याद रहे आज के लेक्चर का पूरा आपको PDF अगर पाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं हमारे साइट पर। स्पेशली अभी बिल्कुल न्यूली लॉन्च साइट है, नया लॉन्च किए हैं chemistryforcompetition.com। उस साइट पर जितनी भी इम्पॉर्टेंट जो कॉम्पिटिटिव केमिस्ट्री से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सबके नोट्स आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। और साथ में ये जो अभी हमने स्लाइड डिस्कस किया है इसके इमेजेस मिल जाएंगे, उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड करके अपनी तैयारी कर सकते हो। कोविड-19 के कारण आप घर से बिल्कुल मत निकलिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सब परिवार सेफ और सुरक्षित रहिए। तो आज के लेक्चर को हम यहीं रोक रहे हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।